24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांसट की फ्लाइट 236 अंधेरे अटलांटिक महासागर के ऊपर बड़ी शांति से उड़ान भर रही थी। इस हवाई जहाज में 306 लोग सवार थे। अंदर केबिन का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कुछ यात्री सो रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के नीचे एक जानलेवा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी अलार्म या चेतावनी के बिना इस हवाई जहाज का भारी मात्रा में ईंधन तेजी से रिस रहा था और नीचे मौजूद गहरे काले समुद्र में बहता जा रहा था। उड़ान के बीच 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहला झटका लगा। सारा ईंधन पूरी तरह खत्म होने की वजह से हवाई जहाज का दायां इंजन अचानक बंद हो गया। इसके ठीक 13 मिनट बाद आखिरी बचे हुए बाएं इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजनों के रुकते ही हवाई जहाज की मुख्य बिजली कट गई। पूरा केबिन भयानक अंधेरे और गहरे सन्नाटे में डूब गया। 200 टन से ज्यादा वजन का यह आधुनिक हवाई जहाज अब बिना इंजन वाला एक भारी ग्लाइडर बन चुका था। अब इसमें सवार 306 लोगों की जान सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और कॉकपिट में बैठे पायलट्स के कौशल पर टिकी थी। इस तस्वीर में एक मैकेनिक जेट इंजन के जटिल हिस्सों की जांच कर रहा था। उड़ान से ठीक 9 दिन पहले जमीन पर ऐसा ही हो रहा था, जहां भारी दबाव के बीच इंजन बदला जा रहा था। एयरलाइन के पास कोई नया स्पेयर इंजन नहीं था। उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से एक पुराना मॉडल उधार लिया, लेकिन ये पुराना डिजाइन हवाई जहाज के नए सिस्टम से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। इस एनिमेशन में देखिए कि कैसे मैकेनिकों ने जल्दबाजी में एक शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने पुराने डिजाइन के एक हाइड्रोलिक ट्यूब को नए डिजाइन के एक ईंधन ट्यूब के बिल्कुल पास एक साथ फिट कर दिया। उड़ान के दौरान होने वाले सामान्य कंपन के कारण ये दोनों बेमेल ट्यूब आपस में रगड़ने लगी। इस लगातार घर्षण ने ईंधन ट्यूब की बाहरी दीवार को धीरे धीरे घिसना शुरू कर दिया। घंटों तक रगड़ने के बाद ईंधन ट्यूब पर एक एल आकार की दरार बन गई। यहीं से हवा के बीचों बीच भारी मात्रा में ईंधन बहने लगा। जमीन पर कुछ मिलीमीटर का समझौता 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक जानलेवा खतरा बन गया। विमानन में कोई शॉर्टकट छोटा नहीं होता। 24 अगस्त की रात पर आते हैं। पायलट्स को कॉकपिट में चेतावनी मिलती है कि दोनों पंखों के बीच ईंधन का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे हालात के लिए एक सख्त सुरक्षा नियम होता है। पायलट्स को कोई भी कदम उठाने से पहले मैनुअल पढ़कर ये जांचना होता है कि कहीं ईंधन का रिसाव तो नहीं हो रहा है। पायलट्स ने चेकलिस्ट पढ़ने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। उन्होंने इस बड़े रिसाव को कंप्यूटर की एक मामूली खराबी समझ लिया। इस डायग्राम को देखिए। पायलट्स ने अपनी तरफ से समस्या ठीक करने के लिए दोनों पंखों के बीच ईंधन को बराबर करने वाला क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इस वाल्व के खुलते ही बाएं पंख का बचा हुआ सुरक्षित ईंधन भी सीधे दाएं पंख की तरफ गया और टूटे हुए इंजन से होकर पूरी तरह बाहर बहने लगा। पायलट्स के अति आत्मविश्वास ने एक ऐसी खराबी को जिसे ठीक किया जा सकता था, एक निश्चित हादसे में बदल दिया। बिना इंजन वाले इस हवाई जहाज को अब समुद्र के बीचों बीच स्थित एक सैन्य हवाई अड्डे तक पहुंचना था। ये तस्वीर उसी अज़ोरिस द्वीप की है जो अब इनकी आखिरी उम्मीद थी। इस तस्वीर में दिख रहे कैप्टन रॉबर्ट पीशे इस उड़ान की कमान संभाल रहे थे। वो जेल में सजा काट चुके थे, लेकिन उनके पास दूर दराज और खतरनाक इलाकों में हवाई जहाज उतारने का खास अनुभव मौजूद था। विमान के जरूरी उपकरणों को चालू रखने के लिए रैम एयर टरबाइन का इस्तेमाल किया गया। ये एक छोटा सा पंखा होता है जो विमान के निचले हिस्से से बाहर निकलता है और हवा के दबाव से घूमकर आपातकालीन बिजली बनाता है। अगले 19 मिनट तक ये हवाई जहाज बिना इंजन के नीचे की तरफ ग्लाइड करता रहा। व्यावसायिक विमानन के इतिहास में इतनी लंबी दूरी तक किसी विमान ने बिना पावर के उड़ान नहीं भरी थी। जब विमान रनवे पर उतरा तो उसे धीमा करने के लिए इंजनों की ताकत नहीं थी। विमान को रोकने के लिए सिर्फ पहियों के जोरदार ब्रेक पर निर्भर रहना पड़ा। इस भारी घर्षण के कारण टायर फट गए और पहियों में आग लग गई। इसके बावजूद सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी की भी जान नहीं गई। अज़ोरिस के रनवे पर खड़े हुए 306 सुरक्षित लोग उस रात की 2 सच्चाइयों को दिखाते हैं। एक तरफ मेंटेनेंस के शॉर्टकट और चेकलिस्ट की अनदेखी ने इस तबाही की बुनियाद रखी, तो दूसरी तरफ तकनीक के पूरी तरह फेल होने के बाद सिर्फ पायलट्स की सूझबूझ ही सबकी जान बचा सकी।